चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग भाग प्लस दशमलव का भाग पढ़ेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है 4 से भाग देना है 9856 में। तो हम लोग भाग देते हैं। सबसे पहले हम लोग 4 से जब भी भाग देंगे तो यहाँ पर पहले एक डिजिट को लेते हैं, देखते हैं भाग चला जाएगा कि नहीं। अगर भाग चला जाता है तो हम लोग भाग देते हैं। 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 होगा। तो 8 को यहाँ पर लिख देंगे, फिर इसको आपस में घटा लेंगे। तो ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 8, फिर उतर करके ये। फिर जो है 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक को 16, यहाँ पर 16 हो जाएगा, 4 बार जाएगा। तो यहाँ पर 8 में से 6 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 और फिर उतर कर आ जाएगा ये 5। अब फिर जो है भाग देंगे, हम ऐसा पढ़ते हैं पहाड़ा को जो 25 से क्या हो, कम हो। तो 4 से पढ़ेंगे तो 4 छक 24 हो जाएगा, ये 24 यहाँ लिख देंगे। 5 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, घटने के बाद उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा उतर कर ये 6। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 चौक को 16, मतलब कि 4 बार गया, ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया, अतः भागफल जो है ये प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार हम लोग आगे देख लेते हैं। 9 से भाग देना है 98523 में, तो एक बार जाएगा, 9 एकन्ने 9, मतलब एक डिजिट लेंगे तो ये कट जाएगा पूरी तरह से। फिर उतर कर यहाँ पर आ जाएगा 8, फिर जो है इसको भाग जाएगा, हाँ 0 बार जाएगा, यहाँ पर 0 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 0 लिख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, फिर यहाँ पर आ जाएगा 5 उतर कर। फिर जो है 9 का ऐसा पहाड़ा पढ़ते हैं जो 85 से कम हो, तो 99 81, यहाँ पर 81 को लिख देंगे। इसको अब घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर कुछ भी नहीं, फिर यहाँ पर उतर कर आ जाएगा ये 2, तो 2 उतर कर आएगा। तो अब हम लोग ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे जो 42 से कम हो, तो 9 चौक हो जाता है ये 36। तो अब जो है इसको हम लोग घटाते हैं, तो ये 42 है और ये 36 है, तो ये 12 हो जाएगा। 12 में से 6 जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, फिर यहाँ पर उतर कर आ जाएगा 3। तो इसको 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 9 सते 63 बार में ये पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार ये भागफल जो है प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। 2 से पहाड़ा पढ़ते हैं, ऐसा पढ़ते हैं कि ये 1 से जो है कम हो, ठीक है ना। तो एक पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या भाग जाएगा, नहीं। फिर हम लोग क्या ले लेते हैं, अगली संख्या को ले लेते हैं, तो ये हो जाता है 2 पच्चे 10, ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर आ गया 0, तो हम यहाँ पर 0 उतार लेंगे। तो अब यहाँ पर फिर जो है ये 0 बार जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं होगा, फिर जो है यहाँ पर 4 आएगा, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये भागफल जो है 502 प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लिखा है 2 से भाग देंगे 1014 में, तो ये जाएगा 1 है, तो क्या भाग जाएगी, नहीं जाएगी, इसलिए हम 2 डिजिट को ले लेते हैं। तो 2 पच्चे हो जाता है ये 10, ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर उतर कर आ जाएगा 1, क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा, लेकिन हाँ 0 बार चला जाएगा, तो 2 जीरैया होता है, यहाँ पर 0, यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर जो है यहाँ पर आ जाएगा उतर करके ये 4, 2 सत्ते हो जाता है ये 14, ये पूरी तरह से अब डिवाइड हो जाता है। इस प्रकार से ये भागफल जो है प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को। जैसे ये लिखा हुआ है 2 से भाग देना है 1015 में, तो ये एक है यहाँ पर, तो क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फिर हम 2 डिजिट को ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 पच्चे 10, ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर आ गया 1, अब जो है क्या भाग जाएगा 1 में, नहीं, तो हम लोग यहाँ पर 0 बढ़ा लेते हैं, 0 बढ़ा करके यहाँ पर 5 को उतार लेंगे, फिर तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, ये जाएगा, फिर क्या यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर कुछ भी नहीं,
ठीक है फ्रेंड्स। फिर हम लोग जब इधर कोई भी अंक नहीं है तो हम लोग दशमलव बढ़ा लेंगे। दशमलव बढ़ाने के बाद यहाँ पर जीरो बढ़ा लेंगे। ये 2 पचे 10, ये पूरी तरह से चला जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें हम लोग, इसमें दिया है 0.0221 भागा 17। तो हम लोग सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, 0.0221 बटे 17। अब हम लोग इसमें सबसे पहले जो है अंश में दशमलव का स्थान गिन लेते हैं। दशमलव का स्थान, यहाँ पर जो है दशमलव का स्थान अंश में कितनी बार है, 1 2 3 4, तो ये 4 बार हो गया। अब जो है हम लोग दशमलव को भूल जाएंगे और इसमें भाग देंगे। कहने का मतलब 221 में 17 से भाग देंगे तो ये जाएगा कितनी बार, 17 एकन्ने 17, यहाँ पर आ गया 5 1 17 तिया 51, मतलब 13 बार में पूरी तरह ये डिवाइड होगा। लेकिन ये अंश में दशमलव जो है 4 स्थान पर है, तो हम जो भागफल आया है इसमें भी हम लोग दशमलव को 4 स्थान के बाद लिखेंगे। तो यहाँ पर एक जीरो और बढ़ाएंगे, 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान और यहाँ पर एक 4 स्थान, मतलब यहाँ पर दशमलव लगेगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये आंसर प्राप्त होता है 0.0013। ऐसे ही हम लोग आगे देख लेते हैं। सबसे पहले जो है इस संख्या को ऐसे करके लिख लेंगे, 256 बटे 0.016। अब हमको इसमें ये ध्यान रखना है कि हर में से दशमलव को हटा दें, ठीक है। तो अब जो है हम लोग गुणा करते हैं, यहाँ पर दशमलव की जगह हम लोग 1 को लिखते हैं और 1 0 2 0 3 0, मतलब 0 0 हो जाएगा और फिर यही जो है ऊपर भी गुणा हो जाएगा। अब जो है ये हो जाएगा 256 और कितना गुणा होगा, तो ये 3 ठे जीरो बढ़ जाएगा और ये बटे हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे तो ये क्या, दशमलव हट जाएगा। अब इसको हम लोग भाग देते हैं, 16 से भाग देंगे तो 16 एकन्ने 16 और 16 छक्का 96, मतलब कि ये 16 बार में पूरी तरह से चला गया। तो ये आएगा 16 और 3 ठे जीरो, तो ये हमारा आंसर फ्रेंड्स प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं आगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको सबसे पहले हम लोग ऐसे लिखेंगे, 0.01845 बटे 0.15। तो अंश में हम लोग देख लेंगे सबसे पहले कि अंश में दशमलव कितने अंक के बाद है, दशमलव का स्थान। तो इसमें स्थान है 1 2 3 4 5, मतलब 5 अंक के बाद दशमलव है अंश में, और हर में जो है दशमलव, हर में दशमलव का स्थान जो है 1 2 2 अंक के बाद है। अब जो है हम लोग दशमलव को भूल जाते हैं। अब जो है जो संख्या दी हुई है ना उसी में भाग देते हैं, मतलब 18 4 5 भागा 15। तो 15 से भाग कर इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 15 एकन्ने 15 1, ये तो अब 15 3 और 4 आया, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, मतलब 123 बार में ये पूरी तरह से कट जाएगा। अब जो है हम इसमें देखेंगे क्या, दशमलव को कितने अंक के बाद लगाना है। यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर 5 अंकों के बाद है अंश में, और हर में जो है 2 अंकों के बाद है हर में। अब इसमें और इसको घटा देते हैं तो 5 में से 2 को घटा देते हैं तो आ जाता है 3। तो हम लोग भागफल में जो प्राप्त हुआ है दशमलव को 3 अंकों के बाद लगा देते हैं, तो 1 2 3, मतलब यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स आंसर हमारा आसानी से प्राप्त हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग भाग देते हैं। इसमें 13 से भाग देना है 4 में, तो हम लोग ये देखते हैं क्या 4 में भाग जाएगा 13 से, तो नहीं जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो हम लोग दशमलव बढ़ा लेते हैं, क्योंकि इसके बाद कोई संख्या नहीं है। जैसे ही यहाँ पर दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हम लोग जीरो बढ़ा लेंगे। अब तो भाग चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 तिया 39, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा
कुछ भी नहीं। अब जो है यहाँ पर जीरो बढ़ा लेंगे, क्या अब भाग जाएगा? नहीं। तो हम लोग यहाँ पर एक बार करेंगे तो जीरो बढ़ा करके यहाँ पर जीरो बढ़ा लेंगे, तो ये हो जाएगा 100 पूरा। अब जो है 13 से भाग देंगे तो 13 पचे होता है, 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 सते 91। तो ये हो जाएगा 13 सते 91 यहाँ पर। तो अब जो है इसमें से घटाते हैं तो ये आ जाएगा 10, 10 में से 1 को घटाएंगे तो आ जाएगा ये 9। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा, दशमलव पहले से लगाए हैं इसलिए यहाँ पर जीरो हो जाएगा। अब जो है कितनी बार जाएगा? 13 छक 78, अब ये 78 बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर घटाएंगे इसको तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा, आ जाएगा 2, और यहाँ पर बचा 8, 8 में से 7 जाएगा 1। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं आगे। जैसे ये लिखा है 2 से भाग देना है 915 में, तो इसको हम लोग भाग देते हैं। तो ये जाएगा क्या 9 में भाग जाएगा 2 से? हाँ चला जाएगा। अगर 2 से भाग जाता है तो उसको हम लोग हल करते हैं तो 2 चौक हो जाएगा ये 8, यहाँ पर घटाएंगे तो आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर उतर कर आ जाएगा 1, ये फिर जाएगा 2 पच्चे 10, यहाँ पर उतर कर 1 आ जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, फिर यहाँ से आ जाएगा ये 5, तो ये जाएगा 2 सत्ते 14, ये फिर 5 में से 4 को घटाएंगे 1 आएगा, यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। अब जो है इसके बाद तो कोई संख्या है ही नहीं। अगर कोई संख्या नहीं है तो हम लोग यहाँ पर दशमलव बढ़ा लेते हैं। जैसे ही यहाँ पर दशमलव बढ़ाएंगे और यहाँ पर जो है एक जीरो बढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगा 2 पच्चे 10, ये पूरी तरह से अब डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये आंसर जो है प्राप्त हो जाता है। अब जो है हम लोग आगे क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। जैसे कि 2 से भाग देना है 1015 में, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे 1 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो हम लोग फिर 2 डिजिट को ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 पच्चे 10, तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया। फिर ये 1 उतर गया, क्या ये भाग जाएगा? नहीं, लेकिन ये 0 बार चला जाता है तो ये 2 जीरो जीरो हो जाएगा, यहाँ पर 1 उतर कर आ जाएगा, फिर जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये 5, तो अब जो है ये कितनी बार जाएगा? 2 सत्ते 14। अब जो है 5 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आ गया, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचा। अब जो है इसके बाद कोई संख्या है? नहीं है। अगर नहीं है तो हम लोग दशमलव बढ़ाते हैं। दशमलव जैसे ही बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो को बढ़ा लेंगे तो ये बच जाएगा 2 पच्चे 10, ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।